हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हिंदी अनुवाद है, उसके आज हम करेंगे फोर्थ या फिफ्थ, क्योंकि जो हमने पिछला पार्ट किया है वो कहाँ तक किया था कि जो दोनों सखियां हैं वो शकुंतला को सजाने का अभिनय करती हैं। तो अब हम करते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या हुआ है। शकुंतला जो है कहाँ जा रही है, अपने पति के घर जा रही है, अर्थात उसकी विदाई करनी है, तो वो जा रही है। तो दोनों सखियां उसको सजा रही हैं। अब जो है आगे देखते हैं क्या होता है। ततः प्रविश्यति, अर्थात तथा उसके बाद क्या होता है, प्रविश्यति प्रवेश करते हैं। स्नानोत्तीर्ण कश्यप, स्नान के बाद स्नान कर लिया है, अर्थात उन्होंने जो पिता काश्यप है वो प्रवेश कर रहे हैं। कश्यप क्या कहते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक कहे जाते हैं उनमें से एक भी है ये। क्या है, यास्य त्यज्ञ शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठाया कंठा स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जड़म दर्शनम वैकल्यम मम तावद ईदृश्य इदम स्नेहाद आरण्यकसः पीड्यन्ते गृहिण्यः कथम नु तन्या विश्लेषण दुखै न वही। अर्थात उनके कहने का क्या तात्पर्य है, देखते हैं क्या तात्पर्य, क्या कह रहे हैं वो। अद्य अर्थात आज, शकुंतला जो आज क्या है, शकुंतला अपने कहाँ चली जाएगी, शकुंतला अर्थात शकुंतला आज जो है वो शकुंतला यस्य जिसका क्या है, अपने कहाँ चली जाएगी, पति के घर चली जाएगी। आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी। इति हृदयम, इति उत्कंठाया, इस उत्कंठा में क्या है, हृदय को क्या लिया है, छू लिया है, संस्पृष्टम छू लिया है। आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी, इस उत्कंठा ने हृदय को क्या कर लिया है, छू लिया है, स्पर्श कर लिया है। कंठा मतलब गला, स्तंभित मतलब क्या हो गया है, गदगद हो गया है या फिर रुंध गया है, क्या करने से, वाष्पवृत्ति अर्थात आंसुओं की वृत्ति रोकने से। कलुषम जो गला है, कंठा स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषम अर्थात गला आंसू की वृत्ति रोकने से गदगद हो गया है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ क्या है, चिंता जड़म से तात्पर्य है यहाँ पर चिंता जड़म, दृष्टि जो है वो, जो दर्शन है वो चिंता के कारण क्या हो गया है, जड़ हो गया, अर्थात चिंता के कारण वो एक ही जगह रुका हुआ है। क्या कह रहे हैं, और आरण्यकसः मम तावद ईदृशाम स्नेहात, अर्थात स्नेहात क्या है, स्नेह के कारण, मम मुझ जैसे, आरण्यकस्य अर्थात अरण्य में रहने वाले कौन होते हैं, जो कौन है, वनवासी की, तावद ये दृशा हो रही है, ऐसी क्या हो रहा है कि भाई आज वो जा रही है शकुंतला अपने घर, तो क्या हो रहा है, स्नेह के कारण जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा हो रही है, तो क्या कहने हैं, इदम ईदृश्य वैकल्यम अर्थात जो क्या है, यह ऐसी विकलता है। क्या होता है भाई, ये जो जा रही है, जाना तो उसको है, ये वैकल्यम एक तरह से क्या हो रहा है, वो पीड़ित है, अर्थात वो उन्हें पीड़ा हो रही है। क्यों हो रही है उनको पीड़ा, कह रहे हैं कि तन्या विश्लेषः दुःखः, अर्थात तन्या मतलब पुत्री के नए वियोग से, दुख से, अर्थात जो उनकी पुत्री है वो अलग हो जाएगी, पुत्री के नया दुख है भाई, नया वियोग से तात्पर्य है कि अब तक तो पुत्री उनके साथ रही थी, अब वो चली जाएगी, तो क्या है, नए वियोग के दुख से गृहिणी है, अर्थात जो गृहिणी लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं भाई, वो तो आश्रम में रहने वाले हैं, परंतु जो गृहस्थी लोग हैं, जो घर में रहते हैं, अर्थात जो गृहस्थी लोग हैं, कथुम न पीड़ित अर्थात किस प्रकार पीड़ित नहीं होते होंगे। फिर देख लिए एक बार, जब स्नेह के कारण वनवासी अर्थात वन में रहने वाले मुझ जैसे की जब ऐसी विकलता हो रही है, अर्थात मुझ जैसे को जब इतनी पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तब अपनी पुत्री के वियोग में जो गृहस्थी जन है उनकी क्या दशा होती होगी। समझ रहे आप क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, आज क्या है, आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी, इसी उत्कंठा में जो है क्या, इसी उत्कंठा ने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया है, गला वाष्पवृत्ति रोकने से गदगद हो गया है, और जो आंखें हैं, दर्शन है, वो क्या है, जड़ गया है, अर्थात एक जगह स्थिर हो गया है। जब वनवासी मुझ जैसे तपस्वी की ऐसी स्थिति हो रही है पुत्री के वियोग में, तो जो क्या है, गृहस्थी जन है, उनकी कैसी दशा होती होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
आप अगर इसमें लिखेंगे तो इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने एक सामाजिक दृष्टि को भी प्रयुक्त किया है कि समाज में सामाजिक प्रथा भी है, इसको कह सकते हैं हम। 16 संस्कारों में से एक हमारा संस्कार भी है कि विवाह होना ही है, विवाह के बाद पुत्री जो है वो अपने पति के घर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक सामाजिकता उन्होंने क्या की है, प्रदर्शित की है। अब किन्होंने, हमारे महाकवि कालिदास ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इति प्रकृति अर्थात यह कहकर वो इधर उधर टहलते हैं, तात्पर्य वो अपने आप से बात कर रहे हैं कि भाई आज वो चली जाएगी, पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है, तो वो इधर उधर टहलते हैं। सख्यौ, जो दोनों सखियां, सखियौ से तात्पर्य है दो सखियां। सख्यौ हला शकुंतले, सखी शकुंतला अवसित मंडनासी, अर्थात तुम्हारा जो क्या है, तुम्हारा श्रृंगार हो चुका है। परिधत्वः संप्रातम क्षोम युगलम, अर्थात क्या कह रही है वो कि अब तुम क्या कर लो, क्षोम युगलम अर्थात अब तुम रेशमी वस्त्र पहन लो। युग्म से तात्पर्य है जोड़ा, रेशमी जोड़ा। कई बार हम शायद इनके कहने का मतलब यहाँ पे जो हम पूरे कपड़े होते हैं उनको जोड़ा भी कहते हैं कि भाई जोड़ा पहन लो, आपने सुना होगा, कई जगह कहते हैं वैसे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब तुम शोमम रेशमी जोड़ा, युग्म जोड़ा जो है वो पहन लो। ठीक है, देखते हैं क्या है। शकुंतलोत्थाया परिधत्ते, क्या कह रही है, शकुंतला उठती है और अपनी क्या करती है, परिधान जो है वो ग्रहण करती है। गौतमी, अब गौतमी कह रही है, गौतमी कौन थी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गौतमी कौन है। चलिए देखते हैं, आपको याद है क्या, याद है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि गौतमी कौन है। ठीक है, ते जाते अर्थात पुत्री या फिर बेटी। एषः ते, यह ते अर्थात तुम्हारे, क्या कह रहे हैं, आनंद परिवाहिणी, आनंद परिवाहिणी अर्थात चक्षुषा, आंखें, नेत्र, आनंद से आंसू क्या है, झलकाती हुई, आनंद से आंसू छलकाती दृष्टि से ते, ये जो ते तुम्हारे क्या है, परिष्वज्यमान अर्थात परिष्वज्यमान है एवं तुम्हारा आलिंगन करते हुए से गुरु उपस्थित है। गुरु उपस्थित अर्थात ये जो पिता है वो आए हैं। एषः, यह गुरु उपस्थित है, ये जो गुरु है वो आए अर्थात तुम्हारे पिता आए हैं। आचारम तावत परिपाद्यस्व, अर्थात आचार मतलब शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला स्वीडम, अर्थात शकुंतला क्या करती है, लज्जा के साथ तात वंदे, पिता को नमस्कार है या फिर पिता को प्रणाम करती है। क्या होता है, उसने पिता को प्रणाम कर दिया है और क्या है, जो कश्यप है वो क्या कहते हैं, कश्यप कहते हैं वत्स्य अर्थात पुत्री, ययातेरिव श्रमिष्ठा भ्रतुर्बहुमता भव सुताम त्वमपि साम्राज्यम सेवः पुरुम अवाप्नुहि, अर्थात क्या कह रहे हैं वो, बहुत इंपॉर्टेंट सा श्लोक है ये। अगर कई बार सिर्फ सूक्ति में भी पूछ लेता है कि ययातेरिव श्रमिष्ठा भ्रतुर्बहुमता भव किसकी उक्ति है, बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ लिएगा कि इस सूक्ति को सप्रसंग आप भावार्थ दें इसका, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं वो ययातेरिव श्रमिष्ठा, अर्थात ययाते एक हमारे क्या है, चंद्रवंशी राजा है जिसकी वर्णन किया हुआ, अर्थात कि जिस प्रकार उन चंद्रवंशी राजा जो है वो ययाति, उनकी पत्नी है शमिष्ठा, जिस प्रकार ययाते को शमिष्ठा, उसी प्रकार भ्रतुर्बहुमता भव, अर्थात उसी प्रकार तुम भी अपने पति को प्यारी हो, अर्थात तुम भी अपने पति की जो हो प्रिया हो। पुरु जो है एक क्या है, पुरु उनका पुत्र था, किसका, ययाति का और शमिष्ठा का पुत्र था। तो कह रहे हैं जिस प्रकार उसने पुरु को प्राप्त किया था, जैसे उसने पुरु को प्राप्त किया था, पुरु उनका पुत्र था, वैसे ही त्वमपि अर्थात तुमपि वैसे ही तुम भी साम्राज्यम सुताम अवाप्नुहि, साम्राज्यम सुताम अवाप्नुहि अर्थात तुम भी वैसे ही सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार, जिस प्रकार ययाति को शमिष्ठा प्यारी थी उसी प्रकार तुम भी अपने पति की प्रिय हो, और जिस प्रकार उसने पुरु पुत्र को प्राप्त किया था वैसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आप इसमें नहीं तो नीचे विशेष में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने शकुंतला को क्या है, श्लोक के माध्यम से लगता है कि उन्होंने आशीर्वाद ही दे दिया है। किसका, और आशीर्वाद नहीं, वो मानो उसको आशीर्वाद के माध्यम से वरदान ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है,
आगे है गोतमी। गोतमी क्या कहती है? गोतमी कहती है भगवन अर्थात भगवान, भगवन वरह खल्वेशः ना शीशः। उसके देखिए वही बात वो भी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि वो वरम खल्वेश, यह तो वरदान ही है, ना शीश आशीर्वाद नहीं, अर्थात यह आशीर्वाद नहीं, आपने तो उसको वरदान ही दे दिया है। इस पर कश्यप क्या कहते हैं? इस पर कश्यप कह रहे हैं वत से वहां पर तो गोतमी ने कह दिया, अब जो काश्यप है वो किसको कह रहे हैं? शकुंतला को कह रहे हैं कि वत्से पुत्री इतः स्त्युद्धूत अग्निम प्रदक्षिणा कुरुष्व, अर्थात इतः इधर से, अर्थात पुत्री इधर से चलो, इधर से होकर होम की हुत अग्नि, जो होम की अग्नि है, प्रदक्षिणा करो, उस होम की अग्नि की कि तुम क्या करो? प्रदक्षिणा करो। ठीक है, तो इधर से होकर होम की अग्नि की परीक्षा करो। सर्वे परिक्रमंती, अर्थात सब के सब क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। किसकी? होम की अग्नि जो चल रही है उसकी परिक्रमा करते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वाला श्लोक हम नीचे वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।